स्पीति वैली ट्रिप एक अनफॉरगेटेबल एडवेंचर है जो नेचर लवर्स और एडवेंचर सीकर्स के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। नॉर्थ इंडिया के हिमाचल प्रदेश स्टेट में लोकेटेड स्पीति वैली अपने ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स, सीरीन मॉनेस्ट्रीज और रिच कल्चर के लिए फेमस है। यहाँ का रजिड टेरेन और प्रिस्टीन ब्यूटी हर ट्रैवलर को मेस्मराइज कर देती है। चलो इस जर्नी पर चलते हैं जहाँ आपको मिलेगा एक यूनिक ब्लेंड ऑफ थ्रिल और एक अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद नेचर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। चलो दिल्ली में शाम 6 बजे मिलते हैं और शिमला के लिए जाने वाली बस पकड़ते हैं। हमारा सफ़र लगभग 10 घंटे का है, तो हम रात भर ट्रैवल करेंगे। शाम के वक्त दिल्ली का हसल बसल धीरे धीरे कम होता है और हम सब अपने मीटिंग पॉइंट पे इकट्ठा होते हैं। एक्साइटमेंट और थ्रिल से भरे हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं। बस के अंदर सब अपनी अपनी सीट्स पे सेटल होते हैं। हम लगेज को अरेंज करते हैं और थोड़ी देर में बस दिल्ली के शोर शराबे को पीछे छोड़कर हाईवेज़ पर दौड़ने लगती है। रात का सफ़र एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। रास्ते में जगमगाती लाइट्स और सीरीन नाइट स्काई का नज़ारा देखने का मज़ा ही कुछ और है। शिमला से नरकंदा तक का सफ़र खूबसूरत दृश्यों से भरा हुआ है। सड़क के दोनों तरफ घने जंगल और पहाड़ इस सफ़र को और भी ज़्यादा मेमोरेबल बना देते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं मौसम और भी सुहाना होता जाता है। नरकंदा पहुंचकर हम थोड़ा सा आराम करेंगे ताकि हम अगले सफ़र के लिए तैयार हो सकें। लंच करने के बाद हम पास ही के मशहूर एप्पल गार्डन को देखने जाएंगे। बाग में घूमते हुए हम अलग अलग प्रकार के सेब और उनकी खेती के बारे में जानेंगे। बाग के बाद हम तन्नी जुबेर लेक देखने जाएंगे, जो कि एक सुंदर और शांत प्लेस है। शाम होने पर हम वापस नरकंदा लौटेंगे, जहां हम रात गुजारने के लिए तैयारी करेंगे। यहाँ की शांत हवा और रात के सुकून भरे मंजर दिन की थकान मिटा देंगे। आज हम नरकंदा से संगला ड्राइव करने वाले हैं और ये सफ़र लगभग 7 घंटे का होगा। सफ़र के दौरान हमारे पास हिमालयाज़ के बेहतरीन नज़ारे देखने का मौका होगा। जब हम संगला पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले चितकुल गांव एक्सप्लोर करेंगे, जो कि इंडो चाइना बॉर्डर से पहला और आखिरी गांव है। उसके बाद हम रकचम गांव भी घूमेंगे। रकचम गांव अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए फेमस है। वहाँ के ब्रेथ टेकिंग हिमालयन व्यूज़ हमें एक अलग ही दुनिया का एहसास कराएंगे। पूरा दिन घूमने के बाद रात को हम संगला में ही स्टे करेंगे। रात को आराम करने के बाद अगले दिन के लिए तैयार हो जाएंगे। ये दिन एडवेंचर और खूबसूरती से भरपूर होने वाला है। भाई तो सुनो, हमारे संगला से ताबो तक का सफ़र एक ऐसा रास्ता है जिसमें हर कोना एक नई कहानी सुनाता है। सुबह की शुरुआत संगला से होगी, जहां हम अपने मंजिल नाको की तरफ रवाना होंगे। रास्ते में नाको लेक के किनारे खड़े होके पानी की शांति का आनंद उठाएंगे। नाको की मॉनेस्ट्री भी हमारी डेस्टिनेशन है, जहां हम एंशिएंट बुद्धिस्ट कल्चर और आर्किटेक्चर को समझने का मौका पाएंगे। फिर लंच के लिए रुकेंगे। लंच करके रवाना होंगे अपनी डेस्टिनेशन गुई मम्मी स्तूपा के लिए। ये स्तूपा एक अनोखा लैंडमार्क है, जहां हम एंशिएंट मम्मीज़ के साथ साथ उनसे जुड़ी उनकी कहानियाँ भी जानेंगे। और फिर ताबो की तरफ बढ़ेंगे। ताबो मॉनेस्ट्री, जो अजंता ऑफ हिमालयाज़ भी कहलाया जाता है, हमें अपनी इंट्रिकेट पेंटिंग्स और सेंचुरीज ओल्ड स्कल्पचर से प्रभावित करेगा। शाम को ताबो के लोकल बाज़ार घूमते हुए हमारा दिन समाप्त होगा, लेकिन इस सफ़र का आनंद अभी भी बाकी है। रात को ताबो में हमें अलग ही सुकून और सेटिस्फैक्शन का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आज का सफ़र और भी मज़ेदार होने जा रहा है। हम ताबो से कज़ा की ओर सफ़र करने वाले हैं, जो कि करीब 3 घंटे का सफ़र है। रास्ते में हम धानकर मॉनेस्ट्री को भी देखेंगे, जहाँ की शान और शांति हमें हमेशा याद रहेगी। अगर वक्त मिला तो शाम को हम कज़ा के लोकल मार्केट में भी घूमेंगे और फिर रात को हम कज़ा में ही रुकेंगे, जहाँ हमें एक अच्छी सी नींद और गर्म चाय का इंतज़ार रहेगा। आज का दिन हमारे लिए एक नए सफ़र की शुरुआत है, जिसमें खूबसूरत मंजर मिलेंगे। आज का प्लान और भी ज़्यादा एक्साइटिंग है। हम स्पीति वैली में की मॉनेस्ट्री और कुछ छोटे रिमोट गांव जैसे किब्बर, हिक्किम, कोमिक और लंगजा का भी एक्सप्लोरेशन करेंगे।
रास्ते में हमें ये सब जगहों की नेचुरल ब्यूटी और यूनिक कल्चर का मज़ा लेना है कि मोनेस्ट्री की शान और किब्बर की सीरीन वाइब्स, हिक्किम की हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, कोमिक की पिक्चर्स, क्यू लैंडस्केप और लंगजा की स्टनिंग व्यूज़, ये सब देखकर हमें स्पीति वैली का असली रूप समझ आएगा। और फिर रात को हम फिर से कज़ा में ही रुकेंगे, जहाँ हमें एक और दिन कहानियाँ शेयर करने का मौका मिलेगा। ये सफ़र हमारे लिए एक और मेमोरेबल चैप्टर बनेगा। सोच रहे हो इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? हम कुंजुम ला पास के ज़रिए चंद्राताल की तरफ जर्नी करेंगे, जो लगभग 5 घंटे का सफ़र है। रास्ते में हमें दुनिया की सबसे ऊंची सस्पेंशन ब्रिज, चीचम ब्रिज भी देखने का मौका मिलेगा। उसकी ऊंचाई और नज़ारा देखकर हमें एक अलग ही मज़ा आएगा। शाम को जब हम चंद्राताल पहुंचेंगे तो वहाँ की नेचुरल ब्यूटी और सीरीन वाइब्स का आनंद लेंगे। बदलते हुए रंगों में घिरी ये झील हमें अपनी ब्यूटी से अट्रैक्ट कर देगी। और फिर जब अंधेरा हो जाएगा, हम बतल के कैंप्स में जाकर अंडर द स्टार्स अपनी रात गुजारेंगे। ये एक अनोखा अनुभव होगा जिसमें हम नेचर के साथ एकदम क्लोज और कनेक्टेड फील करेंगे। सुनो, हमारा सफ़र एक शानदार ड्राइव के साथ मनाली तक पहुंचने का आनंद लेकर समाप्त होगा, अतल टनल से गुजरकर। यहाँ तुम्हें अपने आप मनाली को एक्सप्लोर करने का थोड़ा समय मिलेगा। यही हमारा सफ़र का अंत है, लेकिन इस सफ़र की यादें हमारे दिल में हमेशा ज़िंदा रही। आखिर में ये सफ़र एक अनजान शहर तक नहीं पहुँचाता, बल्कि अपने अंदर नए सपने और उम्मीदों का सफ़र भी शुरू करता है। स्पीति वैली का ट्रिप एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। ये जगह अपनी खूबसूरती और शांति के लिए मशहूर है। स्नो कैप्ड माउंटेन्स, क्लियर रिवर्स और पुरानी मोनेस्ट्रीज़ ने इस जर्नी को और भी ज़्यादा स्पेशल बना दिया। यहाँ का कल्चर और लोग बहुत ही फ्रेंडली और वेलकमिंग हैं। स्पीति की रॉ ब्यूटी और सीरीन एनवायरनमेंट एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, जहाँ आप अपने आप से कनेक्ट हो सकते हैं। इस ट्रिप ने हमारे दिल पर गहरा असर छोड़ा है और ये यादें हमेशा यादगार रहेगी। Hope you liked our video and its content even more. Visit our website and share your experience with us. Please share your value review and do tag us. Thank you.